अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान मलिक मीडिया बाइट्स इलेक्शन सेल से। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने आपको लाहौर का जो कौमी असम्बली का सबसे पहला हलका है NA 117 उसके मतलब बताया था कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, 2024 के इलेक्शन में वहाँ से कौन इलेक्शन लड़ रहा है और पिछले 3 इलेक्शन में वहाँ से कौन जीता था, कौन हारा था और पार्टी पोजीशन क्या थी। और कौन-कौन से हल इलाके जो हैं वो उस एरिया में शामिल थे NA 117 में। और थोड़ा-सा उसका रिमाइंडर दे दें कि वहाँ पे जो 3 दफ़ा के एमएनए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। वहाँ पे अब्दुल अलीम खान जो हैं वो भरपूर कैंपेन चला रहे हैं और लग यही रहा है कि वो वहाँ पे मैदान मार लेंगे। लेकिन एक आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, मशहूर गुलूकार हैं, किन्हे किन्हे जाना है, बिल्लो दे घर वाले अबरारुल हक साहब, उनका भी फैसला होना बाकी है। उनका इंतखाबी निशान गिटार है। ये हम बात कर रहे थे NA 117 की। अब हम आते हैं आज का जो हल्का कवर कर किया जा रहा है, वो है NA 118 लाहौर 2। ये लाहौर का दूसरा हल्का है। बहुत अहम हलका है। अगर हम इसका कोई अंदाज़ा लगाएँ, तारीख़ी तौर पे देखें, तो ये हलका जो है नाज़रीन, ये हलका शहबाज शरीफ का बहुत ख़ास हलका था। ये समझ लें कि वॉल स्ट्रीट जो है, ये पूरा जो है इस हलके में आता है। जितने दरवाज़े हैं, वो इसमें आते हैं। रेलवे रोड इसमें आता है, लंडा बाज़ार है, मिस्री शाह है, जो भी कह लें कि लाहौर का अंदरून के जितने भी एरियाज़ हैं, आप नाम लें, लक्ष्मी चौक ले लें आप, लंडा बाज़ार का नाम ले लें आप, लोहा मार्केट का नाम ले लें, मिस्री शाह, ये तमाम एरियाज़ जो हैं, मोंटगोमरी रोड हो गया, ये तमाम जो हैं हल्का 118 लाहौर 2 में आते हैं। यहाँ पे नाज़रीन 2008 के इलेक्शन में बड़ा सख्त मुकाबला हुआ था, लेकिन वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर थे, जो कि इस इलाके के रहायशी भी थे, पहले रहते थे यहाँ पे ख्वाजा सार रफ़ीक, जो बाद में डिफेंस मूव कर गए। उन्होंने शिकस्त दी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे जहांगीर बदर, जो इससे पहले शिकस्त दे चुके थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को 1988 के इलेक्शन में। तो यहाँ से जीते ख्वाजा साद रफ़ीक 2008 में। उन्होंने वोट लिए तकरीबन 43,000। उनके मुकाबले पे जहांगीर बदर जो हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ जो हैं वो 21,000 वोट ही ले सके। तो ये था 2008 में इस हल्के का रिज़ल्ट। उसके बाद नाज़रीन 2013 का इलेक्शन आया, बहुत अहम इलेक्शन था। यहाँ पे पीटीआई जो है वो लॉन्च हो चुकी थी, पार्टी का काफ़ी वोट बैंक भी था और अच्छे वोटर भी थे इस हल्के में। वहाँ पे इस 2013 में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। और ये क्योंकि उनका आबाई हल्का गिना जाता है, तो यहाँ पे हमज़ा शहबाज शरीफ ने पहला इलेक्शन लड़ा अपना कौमी असम्बली का और उन्होंने शिकस्त दी। मोहम्मद मदनी जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार थे। हमज़ा शहबाज को तकरीबन 1,07,000 वोट मिले, जबकि मोहम्मद मदनी जो हैं पीटीआई के, वो सिर्फ 41,000 वोट ही ले सके 2013 के इलेक्शन में। काफ़ी बड़े मार्जिन से हमज़ा शहबाज जो हैं ये 2013 का इलेक्शन जीते थे। उसके बाद नाज़रीन हम आते हैं यही हल्का जो था 2018 में चॉइस थी हमज़ा शहबाज की। हमज़ा शहबाज दोबारा इस हल्के में आए 2018 में। भरपूर कैंपेन चलाई 2018 में भी। यहाँ पे बहुत ज़ोर लगाया पीटीआई ने और यहाँ से तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी दौर में ये गढ़ होता था, यहाँ से सफाई हो चुकी थी और पीटीआई का जो है वोट बैंक काफ़ी बढ़ चुका था। तो 2018 के इलेक्शन में नौमान कैसर थे पीटीआई के उम्मीदवार, काफ़ी अच्छी कैंपेन चलाई उन्होंने। लेकिन हमज़ा, क्योंकि ये उनका आबाई सीट थी, बड़े अच्छे मार्जिन से वो जीते। हमज़ा जो हैं वो तकरीबन 1,46,000 वोट लिए उन्होंने 2018 के इलेक्शन में। और पीटीआई के जो नुमान कैसर है, वो सिर्फ तकरीबन 81,000 वोट ही ले सके। इसके बाद नाज़रीन सूबाई असम्बली में भी जीते थे। इसके नीचे सूबाई असम्बली थी हमज़ा शहबाज। हमज़ा शहबाज जो थे वो उम्मीदवार थे वज़ीर आला पंजाब के लिए भी, और उन्होंने सूबाई सीट अपने लिए रख ली और यहाँ से उन्होंने सीट जो है वेकेंट कर दी। यहाँ पे भी नाज़रीन 2018 में ही ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जिसमें शाहिद खान अब्बासी, जो कि इस्लामाबाद से और मरी से अपनी सीटें हार चुके थे, उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया गया, उनको इस हल्के से ज़िमनी इलेक्शन लड़ाया गया। और वो जो हैं पाकिस्तान, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक ख़ास वोट बैंक था, तो उन्होंने उम्मीदवार को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ शेर को ठप्पे लगाए और यहाँ से आसानी से शाहिद खान अब्बासी जो है वो तकरीबन 81,000 वोट लेके जीत गए। और उनके मुकाबले पे पीटीआई के बहुत ही वीक कैंडिडेट थे ग़ुलाम मोहिउद्दीन दीवान, उन्होंने 33,000 वोट लिए। तो ये था ज़िमनी इलेक्शन। और फिर शाहिद खान अब्बासी जो है इस हल्के से मुंतखब होकर गए और बाद में वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी बने, जब मियां नवाज शरीफ जो हैं वो नाअहल हुए थे।
तो नाज़रीन ये अभी तक का था इस हलके से कि पिछले 2008 से 2013 तक इस हलके से कौन जीता, कौन हारा, कितने वोट लिए, किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा। तारीख़ी तौर पे ये हलका जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। लेकिन इस दफ़ा जो इलेक्शन है वो बहुत ही कांटेदार देखने को आ रहा है। अभी तक जो सर्वे आए हैं या जो डिफरेंट पैकेजेज़ बन रहे हैं टीवी चैनल्स के, उसमें यहाँ पे काफ़ी कांटेदार मुकाबला देखा जा रहा है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में यहाँ पे क्या होता है। हम आपको बताते चलें कि 2024 के इलेक्शन में NA 118 लाहौर 2 से हमज़ा शहबाज फिर खड़े हैं और वो मुकाबला करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और उनका मुकाबला करेंगी आलिया हमज़ा मलिक। आलिया हमज़ा मलिक जो हैं वो पीटीआई की MNA रह चुके हैं रिज़र्व सीट पे। अब जो है वो मुकाबला करेंगी जनरल सीट पे और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ रही हैं क्योंकि पीटीआई को आपको पता है कि बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। इनको इंतखाबी निशान मिला है डाइस का, यानी वो जो दाना होता है जब हम लूडो खेलते हैं उसका। और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, पुराने कारकुन हैं, जाले हैं, शाहिद अब्बास, वो फिर इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और चौथे कैंडिडेट जो हैं, वो मोहम्मद शौकत हैं, जो कि जमात इस्लामी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन जो मेन मुकाबला देखने में आ रहा है, वो आलिया हमज़ा मलिक जो इस वक़्त जेल में हैं और लग यही रहा है कि वो शायद जेल से ही इलेक्शन लड़ें क्योंकि उनके कागज़ात नामज़दगी तो जमा हो गए हैं, लेकिन उनको अभी जेल से आज़ादी नहीं मिली। तो यहाँ पे हमज़ा शहबाज अपनी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। उनके जितने भी नीचे नाज़मीन जो हैं साबका और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो यहाँ पे क़यादत है, वो भरपूर तरीके से हमज़ा की कैंपेन जो है रन कर रहे हैं। तो ये मुकाबला सख्त देखा जा रहा है इस दफ़ा से क्योंकि पहले मार्जिन जो था वो काफ़ी बड़ा मार्जिन से हमज़ा शहबाज जीते थे, तकरीबन 60,000 वोटों से पिछले इलेक्शन में। और जो शाहिद खान अब्बासी भी जीते थे ज़िमनी इलेक्शन, वो भी तकरीबन जो मार्जिन था 50,000 का मार्जिन था। तो अब देखें ये मार्जिन कितना कम होता है और आलिया हमज़ा मलिक जो हैं जेल से कितनी भरपूर कैंपेन करती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 8 फरवरी को देखते हैं यहाँ पे फ़ैसला किसके हक़ में होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमज़ा शहबाज जो हैं वो क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्शन जीत चुके हैं और इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ भी यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं। और ये सारा जो है नाज़रीन ग्वाल मंडी, रॉयल पार्क, ये निस्बत रोड, सारे इलाके जो हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मुलाज़मतें दी गई हैं। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला रहे और जब पहले मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, तो ये इलाका जो है बहुत ही हार्डकोर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गिना जाता है। आज नाज़रीन मीडिया बाइट्स इलेक्शन सेल से इतना ही। अपना गिरदनवाज़ सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।